नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा की मां को दरोगा साहब थाने ले जाते हैं और उसे वहां बंद कर देते हैं। भीमा भी थाने जाती है। भीमा के पिताजी भीमा को लेकर कैलाशा बुआ के घर जाते हैं और आवाज लगाते हैं, कैलाशा बुआ जी, कैलाशा बुआ जी। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कैलाशा बुआ कहती है, चलो अब सौदा करने और अपनी शर्त रखने का समय आ गया है, चलो कलिका। और वो बाहर आती है। विश्वम्भर अंदर प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप तो सभी लोगों की मदद करते हैं, मदद कीजिए। तभी कैलाशा बुआ की बहू धर्मशीला आती है और कहती है, देवर जी, हमारे ईश्वर को उन छोटी बिरादरी के बीच में मत लाइए। विश्वम्भर कहता है, क्या कह रही हैं भाभी आप? ईश्वर कब से बिरादरी में बट गए? ईश्वर तो सबके हैं, वो बिरादरी में भेदभाव नहीं करते हैं। धर्मशीला कहती है, आप समझ नहीं रहे हैं, बात यहाँ ईश्वर के चमत्कार की नहीं हो रही है, बात हो रही है भीमा और वो छोटी बिरादरी के संघर्षों की। और देखना ये है कि अब वो लोग आगे क्या कर पाते हैं। भीमा अपनी माँ धनिया को छुड़ा पाएगी, वो छोटी बिरादरी वाले लोग भीमा की कितनी मदद कर पाएंगे। और हमारी अम्मा तो हर बार सब पर भारी पड़ जाती है, आपको तो पता ही है। देखते हैं आगे क्या होता है। विश्वम्भर कहता है, देखते हैं। कैलाशा बुआ जी कहती है, भीमा तो हम अपनी शर्त बताए कि तुम्हें लड़ने की कोशिश करने के लिए समय और चाहिए। भीमा के पिताजी कहते हैं, नहीं बुआ जी, हमें सोचने समझने का कुछ भी समय नहीं चाहिए, आप बस अपनी शर्त बता दीजिए, हम अपनी औरत को ऐसे थाने में नहीं छोड़ सकते। विश्वम्भर कहता है, नहीं मेवा, आप शर्त की बात में मत फंसिए, क्योंकि हमें पता है कि अम्मा आपके सामने ऐसी शर्त रखेंगी जिससे आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। भीमा के पिताजी बहुत दुखी होकर कहते हैं, बाबू साहब, औरत चली जाएगी तो सब उथल पुथल हो जाएगा, जिंदगी नहीं बचेगी। दो दो बेटियां हैं, शादी ब्याह करना है और औरत जेल में है। अब इस सच के साथ तो कोई ब्याह भी नहीं करेगा हमारे बच्चों के साथ। बुआ जी आप बताइए क्या शर्त है? कैलाशा बुआ जी कहती है, बताते हैं शर्त, पर इससे पहले इस चौखट पर ये अपनी नाक रगड़े, क्योंकि इसकी माई ने इस चौखट का लिहाज नहीं किया, तो इसको नाक तो रगड़नी पड़ेगी चौखट पर। कलिका सिंह कहता है, क्या सोच रही हो भीमा, जब तक तू वहाँ से आकर यहाँ चौखट पर अपनी नाक नहीं रगड़ेगी तब तक इस चौखट का शुद्धिकरण नहीं होगा, इसीलिए आ और नाक रगड़। भीमा के पिताजी कहते हैं, भीमा जैसे कैलाशा बुआ जी और बाबू साहब कह रहे हैं वैसे जाकर करो। भीमा पास जाती है और कहती है, कैलाशा बुआ जी, शर्त से न्याय नहीं मिलता है, न्याय सबूत और गवाह से मिलता है, और शर्त लगाने से ही समझ में ये आता है कि आप भी मानती हैं कि आप गलत हैं। भीमा की दीदी बिंदिया भीमा से कहती है, माँ मर जाएगी तो चलेगा, लेकिन तुम्हारा ये नाटक खत्म नहीं होगा, चल चलकर वहाँ नाक रगड़। भीमा कहती है, नहीं दीदी, ऐसे में कानून किस काम आएगा। भीमा की दीदी कहती है, ऐसे तू नहीं मानेगी, तू चल, और वह जबरदस्ती उसे ले जाती है। भीमा के चाचा कहते हैं, भैया रोकिए, नहीं तो भीमा जो कुछ महीनों से लड़ाई लड़ रही है वह किसी काम की नहीं बचेगी, सब चौपट हो जाएगा। कुंदन कहता है, चाचा रोकिए, चाची को ये लोग फांसी नहीं चढ़ा देंगे। भीमा के पिताजी नाराज होकर कहते हैं, तुम सब चुप रहो, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। बिंदिया जबरदस्ती भीमा का चौखट पर नाक रगड़वाती है। कैलाशा बुआ कलिका सिंह बहुत खुश होते हैं। कलिका सिंह कहता है, अम्मा बता दीजिए अपनी शर्त। बिंदिया कहती है, हाँ कैलाशा बुआ बता दीजिए क्या शर्त है। कैलाशा बुआ जी कहती है, मेवा तुम अपनी बेटियों की ब्याह को लेकर चिंतित थे, तो ठीक है, हम ही तुम्हारी मदद कर देते हैं, इस भीमा का ब्याह कर दो। इधर भीमा का ब्याह संपन्न और उधर धनिया थाने से बाहर। भीमा के पिताजी कहते हैं, ये क्या कह रही है कैलाशा बुआ जी? भीमा कहती है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, और वह जाने लगती है। कैलाशा बुआ कहती है, कलिका, ये धनिया की कोर्ट में सुनवाई कब है? कलिका सिंह कहता है, कल है अम्मा। कैलाशा बुआ कहती है, तो वकील साहब ने क्या बात की, कितने साल की सजा होगी? कलिका सिंह कहता है, कम से कम 5 साल। भीमा ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। भीमा के पिताजी कहते हैं, बाबू साहब, कैलाशा बुआ जी, ये शर्त हमारी बिटिया के बचपन पर भारी है, कुछ और कह दीजिए, कहिएगा तो हमारी बेटी पढ़ने नहीं जाएगी, जीवन भर मजदूरी करा लेंगे, और कहिएगा तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, मगर बिटिया की शादी ये ठीक नहीं है बुआ जी। कलिका सिंह कहता है, शर्त तो यही है, अब तुम्हें क्या करना है तुम सोचो, शर्त यही आखिरी थी। और वो सभी अंदर चले जाते हैं। भीमा एकांत में जाकर बीती बातों को सोचती है और रोती है। भीमा की दीदी आकर कहती है, भीमा तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, और वह दोनों रोती है। खाने में भीमा की माँ को खाना मिलता है। भीमा की माँ कहती है, हमको भूख नहीं है। हवलदार कहता है, बेचारी की किस्मत कितनी खराब है, बेटी के कारण जेल में है, और पता नहीं कब तक जेल में ही रहेगी, अभी यहाँ से छूट पाएगी भी या नहीं।
भीमा की माँ कहती है, ऐसा नहीं लगता है हमको, चाहे हम यहाँ हवालात में मर ही क्यों न जाएं, लेकिन यहाँ आकर हमको अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर हम इस बात को समझे हैं, क्यों हमारी बेटी लड़ रही थी, क्यों हर समय न्याय की बात करती थी, क्यों बाबा साहब जी लड़ रहे थे और क्यों लड़ाई जरूरी है। इस हवालात में आने से हम इस बात को समझ पाए हैं। आपके अच्छे खाने से अधिक हमारे घर की रूखी रोटी ही भाती है। आप चिंता मत कीजिए, जब तक हमारी बेटी बाहर है तो हम भी एक दिन आजाद होंगे, क्योंकि जो लड़ना जानता है वह एक बार परेशान हो सकता है, टूट सकता है, मगर हार नहीं सकता है। हमारी भीमा हार नहीं सकती है। उधर भीमा अपनी दीदी से कहती है, दीदी थाने चलते हैं और माँ से मिलकर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब क्या करना है, और उन्हें ढांढस देंगे कि हम सब उनके साथ हैं। और वह दोनों जाती हैं। रास्ते में भीमा की दीदी बिंदिया कहती है, भीमा सिर्फ हम जाएंगे और तू घर जाएगी। भीमा पूछती है क्यों? बिंदिया कहती है, क्योंकि हम तेरे हिसाब से अब कुछ नहीं करेंगे, कि आज माई जेल चली गई है, कल को हम सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इसीलिए तू घर जाएगी और हम जाएंगे माँ से मिलेंगे। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 96 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।